और हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर गौरव सर हमारे साथ हैं और आपको आगे के बारे में बताएंगे योग क्या होता है, योगा क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, क्या योग सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए होता है या वुमेन्स के लिए होता है। इस तरह के जो भी डाउट्स हैं सारे आपकी आज क्लियर होने वाले हैं इस लाइव सेशन के अंदर। और इस लाइव सेशन में आपको सब बताया जाएगा कि योग की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर, और योग के लिए स्पेसिफिक कोई एज होती है या नहीं होती, कभी भी आप योग कर सकते हैं। योग का स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, कब आपको योग करना चाहिए, क्या खाना खाने के बाद करना चाहिए या खाना खाने से पहले करना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम योग के लिए। तो चलिए चलते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ और हमारे एक्सपर्ट से बात करने चलते हैं। जी एक्सपर्ट से बात करते हैं। नमस्कार सर। जैसे कि आज हम योग के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये जो चैनल है हमारा योग मास्टर, इसमें आज हम आपको योग की हर चीज के बारे में बारीकी से बताएंगे। सबसे पहले कि देखिए योग क्या है। योग कोई एक सामान्य कोई क्रिया या कोई प्रक्रिया, कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। ये आज ठीक है प्रेजेंट की बात करें तो हर जगह ठीक है हमें योग ही नजर आता है। योग इसलिए नजर आता है क्योंकि ये हमारे लिए हमारे जीवन का एक आधार बन चुका है। जीवन का आधार इसलिए बन चुका है क्योंकि हमारे पास किसी के पास कोई टाइम नहीं है, किसी के पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप चीजों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। मगर योग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप इसको अपने, चाहे ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर पर भी कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में हैं, अगर एक स्वस्थ साफ स्थान देखिए वहाँ पे मैट बिछाइए, वहाँ पे भी आप इसको योगा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप योग को चाहे तो किसी भी पार्क में भी जाके कर सकते हैं। बट अगर हम योग को और आगे लेके चले तो ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि हमारे लिए जीवन में जिस तरीके से खाना जरूरी है, जिस तरीके से हमारे लिए हर चीज है, कपड़ा पहनना जरूरी है, सोना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए योग भी जरूरी है। एक रोल बन गया, यानी कि एक अंग बन चुका है। और ये इसलिए बन चुका है क्योंकि हमारी जीवन की एक शैली का एक पार्ट भी है ये। और ये आज से नहीं है, ये भूतकाल में अगर हम बात करें, रामायण काल की बात करें या फिर महाभारत काल की बात करें या ऋग्वेद की बात करें या पुराणों की बात करें, हर जगह ठीक है योग को परफॉर्म किया गया है। इवन आपके जितने भी एथलीट्स हैं पुराने से, ठीक है, एथलीट्स की हम बात करें या फिर आने वाली जनरेशन की बात करें, सबको योग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। योग के अंदर सबसे पहले आपकी ठीक है कि आसना से जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव तो करता ही है, ठीक है, साथ साथ में हमारी जो प्राण शक्ति है ठीक है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि योग में प्राणायाम का भी एक अपना ही रोल है, ठीक है। प्राणायाम जो कि आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है। इसमें एक संस्कृत का एक मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। श्वास पर श्वास गति प्रति विच्छेदा, जो कि प्राणायाम का एक उदाहरण दिया गया, ठीक है। एक संस्कृत श्लोक बताया गया जिसके अंदर आप अपनी श्वास की गतियों पे आप नियंत्रण करना सीखते हैं, जो कि हर एथलीट के लिए जरूरी है। आज के टाइम में इस भागदौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारी जो गति है, ठीक है, जो श्वास की गति, हमारी जो प्राण वायु है, जो सबसे ज्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आज के टाइम में धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको हमें कैसे बढ़ाना है, थ्रू द पार्ट ऑफ प्राणायाम हम इसको बढ़ा सकते हैं। और हमें अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आप को, अपने ब्रेन को कैसे हमें शांत करना है, उसके लिए हम मेडिटेशन यानी ध्यान की विधियों का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे लिए योग जरूरी है। आज योग हमारी जीवन का, जैसे मैं पहले बताया, जीवन शैली का एक पार्ट बन चुका है। और ये हमारे लिए हर तरीके से हमारी बीमारियों में, हमारे असाध्य जो समस्याएं हैं, ठीक है, उन सब में भी हमें उनको निजात दिलाने में हमें मदद करता है। निजात का मतलब यानी कि हमें उनसे छुटकारा दिलवाने में हमें मदद करता है। चलिए आज हम आपको कुछ इसमें एक बेसिक एक तरीका बताते हैं, क्योंकि योग का मतलब योग जोड़ना भी है। और योग में सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे वार्म अप करना चाहिए, तो वार्म अप के लिए अगर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सूर्य नमस्कार को डेली रूटीन में जरूर परफॉर्म करें। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी दैनिक क्रिया के अंदर हम अपने, ठीक है, दैनिक जो हमारी जो एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज है, अगर हम जोड़ लें इसके 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड या फिर आप ठीक है 100 राउंड भी अगर इसमें आप परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी को किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी शरीर को अलग अलग तरीके से अलग अलग आसनों के अंदर आप इसमें परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर जो सीक्वेंस है इसका 12 स्टेप्स का, अगर आप इसको डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं, और ये चाहे आपका छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा है, ठीक है, चाहे सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सबके लिए जरूरी है और सब इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, मगर हाँ इसका करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो आज हम आपको इसका एक छोटा सा एक उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं कि ठीक है किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एक मैं डेमो देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने पैरों को जोड़ लें, सामने से देख रहे हैं, हाथों की पोजीशन जैसे कि आपकी ठीक है नमस्कार पोजीशन में रहेगी।
ओके, साइड से देखिए आप, बिल्कुल। यस। अब इसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ओके, और पीछे की तरफ बैंड होंगे। सर बैंड कितना होना है यहाँ पर? सर आपको बैंड जो होना है, ठीक है, हाफ, जितना आपकी यथाशक्ति, यानी कि यथाशक्ति जितना आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद धीरे 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 आप अपने पैरों को टच करेंगे। काउंट नंबर 3। इसमें भी आप जितना ज्यादा प्रयत्न ना करें, जितना आप कर सकते हैं उतना ही जाने की कोशिश करें, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है। ओके। इसके बाद आप काउंट नंबर 4 में लेग स्ट्रेच करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। काउंट नंबर 5 में आप डिप्स पोजीशन में आ जाएंगे। ओके सर। काउंट नंबर 6 में आप लेइंग पोजीशन में आ जाएंगे। काउंट नंबर 7 में आप भुजंगासन। आपके पंजों की पोजीशन एकदम फ्लैट रहेगी, आप ऊपर की तरफ देखेंगे। और इसके साथ में आप काउंट नंबर 8 में पर्वत आसन परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। काउंट नंबर 9 में दोबारा से आप लेग को स्ट्रेच करेंगे, जिसमें लेफ्ट लेग आपका आगे की तरफ आ जाएगा जी, सामने की तरफ देखेंगे। 10 में अगेन तक सर ये कितने टच योर फीट होता है? हाँ जी, हाँ जी। Then 11 again back arch, then 12 नमस्कार। जैसे कि अभी हमने आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताया, इसमें आपकी ओवरऑल होल बॉडी की जो नर्व है, होल बॉडी जो है आपकी इन्वॉल्व होती है, जो कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग, यानी कि नाड़ी जो आपके शरीर में 72,000 वेन्स होती है, उनको स्ट्रेच करती है। आप उसके साथ में आपकी होल बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेशन होता है, आपका एयर का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन का पूरा आपका, और इसके साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी आपका सेल्फ डेवलप होता है, बढ़ता है। देन इसके साथ साथ में आप अपने कोलेस्ट्रॉल, देन इसके साथ बीपी की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम्स को भी आप कंट्रोल करते हैं। जैसे इसके अंदर आप जब आप स्ट्रेच इसको तो 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में आप कभी योग परफॉर्म कीजिए, और वो एक सबसे वेल एक सूटेबल टाइम है जिसके अंदर आप अगर योग परफॉर्म करते हैं तो आपकी शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, और ऊर्जा और पॉजिटिव आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। इसके साथ में अगर सायकाल की हम बात करते हैं, शाम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आप 4:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच में भी आप सूर्य नमस्कार को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज की आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत हम शुक्र करते हैं। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आज के लिए जैसे हमें एक्सपर्ट्स ने इनको बताएगा योगा की इम्पोर्टेंस, योगा क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या टाइमिंग है, और सब जैसे कि ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि योगा का जो हम खाना खाते हैं, उसका खाना खाने से पहले योगा करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल समर सर ने मेरे से पूछा है कि खाना खाने के बाद तुरंत योगा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तुरंत करना चाहिए तो वो है आपका वज्रासन। आप वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन में आप नी फोल्ड करके आप बैठ जाइए, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, दोनों हाथ आपके थाइस पे रहेंगे। वज्र का मतलब होता है डायमंड, पठार, एक ठीक है, किस तरह का एक ऐसा पोज जिससे जो आपकी ओवरऑल आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका वमिट हो सकती है, एंजाइटी आपको फील होगी। इसलिए हम मना कर देंगे, ठीक है, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। हाँ, अगर आप आसनास करना चाहते हैं तो 45 मिनट to 1 आवर के बाद, खाने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों हाथ आपके थाइस पे रहेंगे, और कमर की जो पोजीशन रहेगी वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, और आप सामने की तरफ इसको देखेंगे। इसको बोला जाता है वज्रासन। तो सर कितने सेकंड तक होल्ड करना है? आप इसे 1 मिनट 60 सेकेंड टू जितना भी आप टिकट टाइम अपना लेना चाहते हैं, बट हाँ, कम से कम आप 1 मिनट तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं सर। तो सर उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम सर बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, ओके, देन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, देन इसके साथ साथ में हमारी जो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, देन उसके साथ में स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको क्योर करने में हेल्प करता है। देन बैक की जो पोजीशन है उसको सेट करने में, हमारी जो कमर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमें मदद करता है। अच्छा। तो ये इससे हमारा मतलब डाइजेशन भी अच्छा होता है। और तो सर इसमें कोई पर्टिकुलर लिमिट तो नहीं है इसकी कि
एक बुजुर्ग इंसान नहीं कर सकता। नहीं, जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम है, देखो एक सीनियर सिटीजन में ज्यादातर देखा जाता है कि घुटनों में गैप आ जाता है, या फिर ठीक है अगर हम देखते हैं जिनको ठीक है घुटनों में सबसे ज्यादा यानी कि समस्या रहती है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, ठीक है आप आराम से भी ठीक है इसको कर सकते हैं, मगर हाँ इसको कहने का मतलब ये ठीक है कि वो अवॉइड ही करें, ठीक है ना ही करें तो सही है, क्योंकि ये समस्या उसको बढ़ा सकती है, घुटनों की प्रॉब्लम को स्वेलिंग आ सकती है, जॉइंट्स वगैरह में जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है ठीक है वो भी ना करें। इस पोजीशन में खाना खाने के बाद बैठे इंसान और योगा करे तो डेफिनेटली इसका जो पाचन क्रिया है, इसको जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेटर हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको बताया, इस तरह से हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली हमारे जो खासतौर से आज की इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं डाइजेशन की, और लोग इसके लिए मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो सबसे बेहतर है आप नेचर से कनेक्ट हो, और नेचर से कनेक्ट होने के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स ने जैसे मैं बताया इस चीज़ को हम फॉलो करें, और फॉलो करने से डेफिनेटली थोड़ा सा ये है कि हमारी हेल्थ बेटर होगी, और जितनी हमारी हेल्थ बेटर होगी उतना ही हम लाइफ के अंदर एक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। तो सर, और खास तौर से एग्जाम टाइम चल रहा है, कुछ आप ऐसा आसन बताएं कि जिससे बच्चों को अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको याद करने में, पढ़ाई करने में और मेमोराइज करने में चीजें आसान रहे। सर इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। अगर हम बात करें ठीक है ध्यान की, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है ध्यान भी हमारा ही एक योगा का पार्ट है, ठीक है इसको हमें करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ठीक है कनेक्टिविटी चाहते हैं, जैसे आप ठीक है भगवान के साथ भी ध्यान लगाते हैं, वैसे अगर आप अपनी स्टडी पे भी ध्यान लगाना चाहते हैं और चीजों को रिकॉल करना चाहते हैं, मेमोरीज को ठीक है रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे द बेस्ट ऑफ पार्ट की ठीक है आप वज्रासन का प्रयोग कर सकते हैं। वज्रासन जरूरी नहीं कि खाना खाने के बाद ही आपको करना है, ये सिर्फ डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ये आपको मेडिटेशन के लिए भी हेल्प करता है, देन बॉडी के ठीक है सर्कुलेशन में भी आपको हेल्प कर रहा है, देन इसके साथ साथ में सर प्राणायाम में भी हेल्प करता है। आप इसके साथ, क्योंकि हमारी जो होल बॉडी है उसके अंदर इतना सारा इंटॉक्सिन्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है नेगेटिव थिंग्स इतना सारा आता है, जो ठीक है ऐसी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें प्राणायाम का भी प्रयोग करना है, जो कि हम इन पोजीशंस में, जैसे जो हमारी ध्यानात्मक जो हमारी जो पोजीशन है, जैसे वज्रासन था, पद्मासन है, ठीक है इन पोजीशन में बैठ के हम अपने आप को ठीक है फोकस करवा सकते हैं, ठीक है अपनी जो भी हमारा जो टास्क है, जो भी हमारा एम है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी नॉलेज दी और काफ़ी बताया आपने योगा के बारे में, और हम अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी हेल्थ को बेटर करें, क्योंकि हेल्थ इज बेटर। माइंड ब्लोइंग बहुत ही परफॉर्मेंस दी यहाँ पर सर ने, और आज के लिए फिलहाल हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, और कोशिश रहेगी हमारे यहाँ और बेटर इस पर करता रहेंगे। थैंक यू सो मच।